अस्सलाम वालेकुम, वेलकम रूही किचन। जी हाँ, रूही किचन में आपको खुशामदीद। रूही किचन में आज क्या बन रहा है, तो आज बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं और बहुत मज़े वाली चीज़ें बन रही हैं जो चाय के साथ दी जा सकती हैं। जी हाँ, तो चले देखते हैं कि आज क्या बना रही हूँ। तो ये है कटलेट्स, पोटैटो बॉल्स, बीफ के चपली कबाब हैं और इसके साथ बन रहा है शवारमा। जी हाँ, बहुत मज़ेदार शवारमा बना था। ये है एग सैंडविच, ये भी काफ़ी कॉमन है, छोटे बड़ों को बहुत पसंद आते हैं। ये हैं पोटैटो पॉकेट और ये मैंने क्रम्स बनाए थे घर में, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि घर में क्रम्स कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बीफ के, हम जो बना रहे हैं चपली कबाब। तो ये मैंने कीमा जो है वो उसको धो के अच्छी तरह मैंने इसमें छलनी में रख दिया था। इसका पानी अच्छी तरह से ड्रेन हो गया है, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, ये बिल्कुल ड्राई हो तो तब जो है ये अच्छे चपली कबाब बनते हैं। तो ये मैंने रस लिए थे, उनको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। पीस के मैंने तो वो इसमें डालूंगी। ये साथ ही मैंने धनिया, खुशक धनिया वो किया था, क्रश कर लिया था, उसको भी मैंने साथ ही डाल दिया। चपली कबाब के सारे मसाले तकरीबन इधर ही डाल जाएंगे। ये अदरक लहसुन की पेस्ट है, अदरक लहसुन की पेस्ट जो है ये आप ज़्यादा बना के रख लिया करें। जब इस तरह करके कोई दावत या कोई कुछ होता है तो उसमें फिर सबसे पहले लहसुन अदरक की पेस्ट बना लिया करें, तो वो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो आसानी से फिर हो जाती हैं। ये साथ साथ में सब चीज़ों के कार्ड चल रहे हैं, इसलिए अगर बीच में मैं कुछ बताने से रह जाऊं तो ये आप कार्ड पे देख लीजिएगा कि क्या क्या है। 2 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन की पेस्ट डाली थी। ये रोस्टेड बेसन है, ये तकरीबन मैंने 8 टेबलस्पून मैंने डाले हैं इसमें। बिल्कुल ड्राई पैन में इसको जो है ना बेसन को आप अच्छी तरह से उसको थोड़ा सा इसको वो जो है ना जब जो ही इसकी हल्की सी जो है ना वो महक आनी शुरू हो कि ये वो भून गया, तो बस उतना सा, इसको ब्लैक नहीं होने देना, इसका कलर चेंज भी नहीं होना चाहिए। तो ये बेसन मैंने डाल दिया था। अभी इसमें हम जो है ना यही सारे स्पाइसेस हम इसी में ही डाल लेंगे। तो इसको मैंने थोड़ी देर मैरिनेट करके रखना था, इसलिए मैंने सबसे पहले इधर से शुरू किया और इसी में मैंने जो है ना वो सारे फिर मसाले वगैरह डाल के तो मैंने इसमें रख दिए। ये आप देख रहे हैं अच्छी तरह से सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएंगी। बीच में इसलिए मैंने कार्ड चला दिया है कि अगर कोई इसमें अभी जिस तरह नमक मिर्च आपको नहीं हो उसके वो वीडियो में नहीं आपको पता चला, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने बीच में से कुछ चीज़ें जो है ना वो कम की हैं। लेकिन कार्ड में मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है, आप उसके हिसाब से आप चीज़ें सारी इसमें डालें और इसी वक्त ही सारी चीज़ें इसमें मसाले डाल लेने, मसाले बाद में नहीं डलेंगे। तो ये अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिए। इसमें अभी हम टमाटर इसके बाद अभी डालेंगे। अगर हम टमाटर पहले डाल देते हैं तो वो वाटरी हो जाता और वो अच्छी तरह से मसाले मिक्स नहीं होने थे, ताकि टमाटर डालने के बाद हमने इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना। तो टमाटर जो है वो काट के डाल दें। इसमें जो है प्याज लेना है, 2 मीडियम प्याज है, 2 मीडियम प्याज को मैंने चॉपर में अच्छी तरह से मैश कर लिया और उसके बाद मैंने उसको छलनी में डाल के उसका पानी निकाल दिया। तो प्याज के अंदर भी पानी नहीं होना चाहिए, वरना वो इसके अंदर कोई भी लिक्विड चीज़ जो डलेगी तो वो इसको वाटरी करेगी और ये अगर इसके अंदर थोड़ा सा पानी या कुछ इस तरह का टेक्सचर हुआ तो वो जब आप शामी कबाब बनाते हैं तो वो खुलना शुरू हो जाते हैं, वो ठीक तरह से फ्राई नहीं हो पाते या टूट जाते हैं बनाते बनाते। इसलिए जब आप प्याज भी डालें तो प्याज को भी अच्छी तरह उसका पानी निकाल के फिर आप इसमें डालें। 2 अंडे डाल दिए हमने इसमें और ये मैंने इस तरह प्याज डाला है, ताकि इसमें हर चीज़ हमें ड्राई चाहिए। टमाटर भी फ्रीज हुआ टमाटर इसमें नहीं डालें, फ्रेश टमाटर डालें इसके अंदर। और ये वाली चीज़ें डाल के कि जब आप अंडा डाल दें, टमाटर डाल दें, प्याज
से इसमें डाल दें तो उसके बाद फिर इसको ज़्यादा आपने मिक्स नहीं करना, बस हल्का सा सारी चीज़ों के साथ बस मिक्स हो जाए। तकरीबन 40-50 सेकंड तक इसको जो है ना वो मिक्स कर लें। इसको मिक्स करने के बाद फिर हम इसको अच्छी तरह से हाथ से थोड़ा सा मसल के तो इसको नरम करेंगे। चपली कबाब में थोड़ा-सा अगर आप उसमें वो रखें चर्बी वगैरह का रखें तो वो ज़्यादा सॉफ्ट जो है वो चपली कबाब बनते हैं। जब आप कीमा बनवाएँ और उसी के अंदर ही थोड़ी-सी चर्बी जो उसके साथ लगी होती है वो उसी के साथ ही रहने दें गोश्त के साथ और उसका कीमा बनवाएँगे तो ये वो फिर जो है ना वो काफ़ी नरम-नरम वो बनते हैं। तो ये हमने इसको मिक्स कर लिया। इस ये देखिए आपने हाथों से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना सा नरम होना चाहिए। इतना नरम करके हमने इसको कवर करके अभी हम इसको रख देंगे। फिर हम दूसरी चीज़ें बनाएँगे और इतनी देर में ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा। मसाले वगैरह इसके अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। तो इसको हम इस तरह कवर करके रख देते हैं। जब आप इस तरह का चाय वगैरह या कुछ इस तरह का इंतज़ाम कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा टाइम लेती हैं चीज़ें वो सबसे पहले बना के उसको साइड पे रख लें। फिर उसके बाद आस्ता-आस्ता दूसरी चीज़ों की तरफ आएँ। ताकि इसको भी थोड़ा टाइम लगना था इसलिए सबसे पहले मैंने इसको किया है। इसके बाद फिर जो है ना वो दूसरे नंबर पे आएगा शवारमे का चिकन हमें बनाना है। उसको भी मैरिनेट करके रखना होता है इसलिए उसको भी मैं इसके बाद अब मैं उसको बनाऊँगी और उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें जो है ना वो बनेंगी। तो इस तरह इसको अच्छी तरह से कवर करके आप रख दें। चलें अभी शवारमे का चिकन है, इसका भी काट साथ चलेगा इसलिए जो चीज़ें डल रही हैं कि ये मैंने उसका जो लहसुन का जो है वो डाला है, अदरक का पाउडर डाला है। इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट नहीं डलेगी, पाउडर फॉर्म में ये डलेगा। ये भी खुशक धनिया है, ये भी अच्छी तरह से पिसा हुआ हो। इसमें अभी क्रश किया हुआ नहीं चलेगा, इसमें पिसी हुई ही सारी चीज़ें जाएँगी जो शवारमे की है। ये नमक इसमें डलेगा। इसमें जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, ग्राइंड ड्राई कोरिएंडर है 1 टीस्पून, गरम मसाला मैंने हाफ टी स्पून, सॉल्ट जो है वो हाफ टी स्पून, चिली सॉस 2 टीस्पून है, विनेगर 2 टीस्पून है, सोया सॉस 2 टीस्पून है और इसको हमने 15 मिनट के लिए मैरिनेट करके ये सारी चीज़ें डाल के 15 मिनट के लिए हमने इसको रख देना है। अगर टाइम थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो ये अच्छी तरह से मैरिनेट होगा। इसको हम फ्रिज में नहीं रखेंगे, चपली कबाब को भी हमने वो बना के फ्रिज में नहीं रखा, बाहर ही रखेंगे और इसको भी हम जो है वो बाहर रखेंगे। सोया सॉस भी इसमें सोया सॉस इसमें चिली सॉस 2 टीस्पून डली है लेकिन सोया सॉस इसमें 1 टीस्पून डली है। गोश्त के अंदर हमने कट नहीं लगाने, ये गोश्त को कट लगाए बगैर इसका जो है ना वो रखना है और छुरी से इसको प्रिक भी नहीं करना, बस ऐसे ही इसके ऊपर मसाला लगाना है। अच्छी तरह से जो है ना इसकी सारी साइडों पे जो है मसाला सारा लगा दें। इसका मसाला जो होता है शवारमे वाले का ये ड्राई मसाला ही होता है, इसमें भी वो वाटरी नहीं होता। सारा इस तरह अच्छी तरह से इसको लगा के इसको भी हम कवर करके रख देंगे। अभी ये 2 चीज़ें हमने मैरिनेट करनी थी और ये ज़्यादा टाइम लेती, इसलिए हमने सबसे पहले इन 2 चीज़ों को करके साइड पे रख लिया। उसके बाद हम फिर दूसरी चीज़ें जो है वो बनाना शुरू करेंगे, इतनी देर की इसका मैरिनेशन वाला टाइम जो है ना वो पूरा हो जाएगा।
ये भी गेस्ट वगैरह आने हो उसके लिए बनाना हो तो ये पहले आप जो है वो बना के इसको रख सकते हैं। मतलब अगर दोपहर में बनाना है तो सुबह के टाइम भी इसको मैरिनेट करके आप रख दें। ये अभी सैंडविच के लिए हमने 3 अंडे बॉयल किए। ये एग जो है इसको हमने फुल बॉयल किया। इस तरह इनको छील के सैंडविच में बहुत ज़्यादा जो है ना स्पाइसेस नहीं डलते। इसमें सिर्फ नमक, काली मिर्च और मायोनीज डलेगा। सैंडविच में आप वेजिटेबल भी डाल सकते हैं। गाजर जो है वो उसको बारीक वाला चॉप करके वो क्यूब्स में काट के वो डाल सकते हैं। इसके अंदर आप शिमला मिर्च डाल सकते हैं। देखिए मैं अभी सिर्फ इसमें एग ही डाल रही हूँ, मैंने और इसमें वेजिटेबल वगैरह नहीं डाल रही। आधी चम्मच जो है ना, आधी चम्मच नमक है, आधी चम्मच इसमें काली मिर्च डाली है और माइनस वो जो है वो मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाला। 1 टेबल स्पून इधर डाला है, 1 टेबल स्पून मैं बाद में इसमें जब इसको स्लाइस के ऊपर लगाऊंगी तो फिर मैं इसमें डालूंगी। बस इस तरह करके इसको मिक्स करके अब इसी तरह आप भी अगर गेस्ट आने से पहले आप ये बना के रख लें। सैंडविच ऐसा है कि सैंडविच को पहले भी बना के रख सकते हैं और एग बॉयल करके भी आप रख सकते हैं कि उसी वक्त जो है उनको जो बनाया जा सके। इसको भी अच्छी तरह से सारा मिक्स करके इसके अंदर मायोनीज डालेंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें सैंडविच के अंदर नहीं डलती। इसके अंदर सुरख मिर्च वगैरह नहीं डाली जाती। तो काली मिर्च से ही इसका जायका जो है, नमक और काली मिर्च से ही इसका जायका बनाया जाता है। चलिए ये अच्छी तरह से भी हमारा जो है ना वो मिक्स हो गया। मायोनीज डाल के इसको हमने मिक्स करके रख लेना है। मैं अपने तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिनने मुझे सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियो को पसंद किया और मेरी रेसिपी ट्राई की और फिर मुझे उसका फीडबैक भी दिया कि बहुत अच्छी बनी है। स्टीम रोस्ट के तो काफ़ी ज़्यादा फ़ोन थे और वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। इसी तरह आप मेरी रेसिपी ट्राई करें, अच्छी लगती है तो मुझे ज़रूर फीडबैक दिया करें कि कैसी बनी। आपने बनाई कुछ उसमें अगर नहीं ठीक बना फिर भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। बस इसकी फीलिंग इतनी ही। इस तरह मायने इससे ज़्यादा नहीं इसमें डालनी, ये इतनी से ही से बड़ा ठीक बन जाता है। तो स्लाइस अभी जो है ना इस तरह ये स्लाइस ले। स्लाइस अभी मेरी ब्रेड जो है ना वो कोई मैंने 2-3 दिन पहले की ली हुई है तो वो ब्रेड वो जो है ना अगर आप इसके लिए फ्रेश इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा अच्छे सैंडविच बनते हैं। अभी मैंने इसको माइक्रोवेव में मैंने इसको थोड़ा सा गर्म करना है तो मैंने इसको जो इसके ऊपर कपड़ा है इसको मैं थोड़ा सा वेट करूंगी और वेट करके मैं इसको उसके अंदर स्लाइस रख के माइक्रोवेव में रखूंगी। ये वाले जो साइडें होती हैं ये इस्तेमाल नहीं करनी। ये दरमियान वाले जो स्लाइस होते हैं ये इसके लिए सैंडविच के लिए इस्तेमाल करें। अभी मैंने इस कपड़ा इसके ऊपर जो मैंने रोटी वाला कपड़ा रखा हुआ है उसको मैंने थोड़ा सा स्प्रे किया है, वाटर स्प्रे किया है उस और उसके अंदर मैं ये इस तरह करके स्लाइस इस तरह रखूंगी। अगर आपकी ताज़ी है तो उसको आप नहीं करेंगे जो है ना वो वेट नहीं करेंगे कपड़े को, उसको वैसे ही थोड़ा सा
आप उसमें माइक्रोवेव में रखेंगे 10-20 सेकंड के लिए, तो तब भी वो ठीक हो जाएगी। अभी इसको मैंने 1 मिनट पे लगाया है, लेकिन 1 मिनट ये जो है ना, मुझे लग रहा है कि ये दर्द ज़्यादा ही होगा, मुझे जल्दी इसको मैं निकाल लूँगी। तकरीबन मैंने इसको 45-50 पे मैंने इसको निकाल लिया। तब ये मेरे स्लाइस जो है ये नरम हो गए। इसको हम साइड पे रखते हैं। इनके भी हमने किनारे काटने हैं, और इनके किनारे काट के इसको फेंकना नहीं है, इसको हम साइड पे रखेंगे। इससे हम फिर क्रम्स बना देंगे। इस तरह इसके थोड़े थोड़े साइडों से ये जो ब्राउन ब्राउन है, ये हम इस तरह काट लेंगे। चारों साइडों से हम काटेंगे। अब ये हम रख लेंगे। इसका हम बाद में आखिर में जो है ना, वो मैं आपको बताऊंगी कि क्रम्स कैसे बनाएंगे। इसके अंदर इस तरह करके लगाते हैं। सबके अंदर इस तरह करके लगा के, और फिर इसके ऊपर हम माइनस फिर इसके दोबारा लगाएंगे। इस तरह इसको हल्का हल्का, फिर एक साइड हम ऊपर रखेंगे। अभी हम इसको थोड़ा सा साइडों से फ्रेश सा करेंगे, इस तरह करके। अभी ये इस तरह 2 पीस में भी इसको काट के ये बड़ा आप सैंडविच भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको 4 में करूँगी। तो इस तरह करके इसको ये सारे काट के मैंने इस तरह रख लिए। इसको भी आप पहले बना के रख सकते हैं, इसको कवर करके इस तरह ये रख दें। ये भी कवर किया हुआ होगा तो ये। अच्छा, मैंने वो बताना था कि अगर आपने उसमें गर्म किया है माइक्रोवेव में, तो माइक्रोवेव में बहुत ज़्यादा नहीं गर्म करना, वरना ये ब्रेड जो है वो बिल्कुल ऐसे हो जाती है कि वो बबल की तरह के, वो जो है ना मुंह में डालो और वो सही तरह से कटती नहीं है। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो माइक्रोवेव में नहीं लगाना। फ्रेश होगी कि तो चाहे आप तवे के ऊपर ही थोड़ा सा उसको सेक लें। अभी ये शवारमे वाला चिकन है, इसको हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है ना वो ऑयल डाला है, उसके अंदर हम इस तरह रख देंगे। इसको बहुत जल्दी जल्दी इसकी साइड चेंज नहीं करनी, इसको थोड़ी देर के लिए रखें कि ये खुद से नीचे से पैन जो है ना इसको छोड़ेगा। इसको एक टर्न और दे दें, और इसको हमने लो आंच पे इसको रख देंगे कवर करके। अभी हम ये इसकी सब्जियां काटेंगे जो शवारमे में हमने इस्तेमाल करनी है। शिमला मिर्च है, गाजर है और बंद गोभी। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इनको ऐसे ही स्लाइस में ही ये काटेंगे। इस तरह करके हम गाजर भी काट लेते हैं। सब्जियां इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन इसका सब्जी से जायका बहुत अच्छा बन जाता है। इस तरह इसको काट के, और इसके बाद हम इसको स्लाइस में काट के, उसके बाद हम इसको जूलियन में काट। इस तरह इतने इतने जो है ना इसके काट लें। वेजिटेबल इसमें और नहीं इस्तेमाल होती ज़्यादा, ये गाजर और शिमला मिर्च और बंद गोभी डाली जाती है। गाजर भी ये मौसम की नहीं है उस, इसलिए अभी रेड रेड वो नहीं आई। ये इस तरह एक टर्न हमने इसको और दे दिया, और ये इस तरह सा ब्राउन कर दिया। सब्जियां भी हम इसकी साइडों पे रख देंगे।
ताकि जो उसका वो चिकन की जहनी वगैरह उसका पानी वगैरह बाहर निकलेगा तो उससे ये नरम हो जाएंगे। ये अभी हमारा हो गया चिकन और हम इसको भी इस तरह ये काटेंगे। इसको भी शवारमा का आपने देखा है कि उसके साथ सारे वो उन्होंने चिकन लगाया होता है और उसके साथ फिर जब वो शवारमा बनाते हैं तो ऐसे करके बारीक बारीक उसकी वो काटते हैं। ठीक है, इसको अगर हमने पहले बारीक कटिंग इसकी करके हम बनाते तो वो इसका जायका और तरह होता है और इसके अंदर ये शवारमे के अंदर तक नमक वगैरह जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं गया हुआ होता है, इसलिए इसके वो ज़्यादातर इसके स्पाइसेस सारे बाहर ही लगे होते हैं, अंदर से ये जो है ना वो फीका ही होता है। तो इसलिए इसकी कटिंग करके इसको नहीं बनाना, इसका इसी तरह एक बड़ा पीस ही लेके उसको मैरिनेट करके उसको शवारमे के लिए बनाया जाता है। उसके बाद इसके जो है ना वो पीस इस तरह बना लें। अभी हमारा ये सब्जियां भी तैयार हो गई हैं, कटिंग भी उसकी हो गई है, खीरे वगैरह भी हमने काट लिए हैं और बंद गोभी भी काट ली हुई है और चिकन भी हमारा तैयार हो गया। तो इसलिए शवारमे का भी हमारा जो है वो रेडी हो गया। सैंडविच भी हमने बना के रख लिए, तो ये अभी शवारमा भी हमारा जल्दी तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये खीरा काटा है, ये वो जो सब्जियां हमने उसे चिकन के साथ बनाई है, और ये बंद गोभी जो है ये भी इतनी इतनी बारीक काट लें। अभी इसके लिए हमने वाइट सॉस बनानी है, जो शवारमे के अंदर वाइट सॉस इस्तेमाल होती है। उसके लिए हमें 1 टेबलस्पून हमने मायोनीज लिए, और दही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबलस्पून हमने इसमें दही लिया, और इसमें हम फिर काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे। दही भी बहुत ज़्यादा पानी वाला ना हो, जो इसका अंदर आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपको थोड़ा सा वो लगे तो थोड़ा सा इसमें नमक डाल लें। अगर नमक इसमें नहीं भी डलेगा तो इसका जायका बहुत अच्छा रहता है, सिर्फ काली मिर्च इसमें डले। लेकिन अगर आपको ये ज़रा थोड़ा लगे कि ये नहीं उस तरह, तो इसमें थोड़ा सा आप नमक डाल सकते हैं, क्यों ना कि मेयोनेज़ के अंदर भी होता है। इसको अभी मिक्सिंग इसकी अच्छी तरह करनी है, ताकि वो मेयोनेज़ और जो दही है वो अच्छी तरह से यकजा हो जाए। लेकिन इसको वाटरी वाली साइड पे भी नहीं लेके जाना कि वो इतना मिक्स करें कि वो पानी पानी बन जाए। इस तरह इसको चम्मच की बैक साइड से जो है ना वो अच्छी तरह से मिक्स करें। अभी ये हमने इसकी रेड सॉस बना रहे हैं। इसके लिए हमें 2 टेबलस्पून हमने केचप ली है, और लहसुन का हम पाउडर इसे इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमने पेस्ट इस्तेमाल नहीं करनी, इसमें पाउडर ही इस्तेमाल होगा लहसुन का। इस तरह इसका हमने लहसुन का पाउडर डाल दिया। ये हमने कुटी हुई सुरख मिर्च इसमें थोड़ी सी इस्तेमाल की है। ये इसको थोड़ा सा जो है वो स्पाइसी इसको बनाना है, और इसमें ऑलिव ऑयल थोड़ा सा इसमें ऑलिव ऑयल चलेगा, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको भी हम रख। इसमें ग्रीन चटनी भी चल रही है, और ग्रीन चटनी वही जिस तरह हम वो बनाते हैं दही में वो पुदीना धनिया और सब्ज़ मिर्च की डाल के और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के वो वाली भी इस्तेमाल होती है। लेकिन मैं इधर वो ग्रीन चटनी नहीं यूज़ कर रही। बच्चों के लिए बनाए तो आप ग्रीन चटनी नहीं इस्तेमाल करें।
इसमें भी अगर सुरख मिर्च आपने अपने बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए आप सुरख मिर्च नहीं इस्तेमाल करें। ये जो कुटी हुई सुरख मिर्च मैंने डाली है। ये दोनों हमारी सॉस तैयार हो गई है। खीरे, बंद गोभी और ये गाजर और शिमला मिर्च है और ये चिकन, ये चीज़ें हमारी इसके लिए तैयार हो गई हैं। अभी हम इसके जो है ये इस तरह सेक लेंगे। ये बटर पेपर मैं यूज़ कर रही हूँ। इस तरह उसके अंदर रखेंगे। पहले वाइट सॉस इसके अंदर लगेगी। फिर चिकन इसके अंदर रखेंगे। अभी इसको अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं और ज़्यादा स्पाइसी बनाना है तो फिर आप ग्रीन चटनी जो है वो इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। ये भी शिमला मिर्च, गाजरें, खीरे, बंद गोभी भी इसमें ज़्यादा डाल सकती है। अभी ये हमने रेड सॉस जो बनाई थी वो डाल रहे, और अगर आपने ग्रीन चटनी डालनी है तो वो भी इसी वक्त डालेगी। ये थोड़ी सी हमने वो नीचे पहले वाइट सॉस डाली है, अभी थोड़ी सी हम ऊपर डाल लेंगे और इसको ऐसे पकड़ के इतना इसको अच्छी तरह से इधर से ऐसे हाथ से बंद करें और किनारा इस तरह इसको अंदर कर, बस ये ऐसे जो है। फिर साइडें इस तरह करके अंदर दे दें। इस तरह इसकी सॉस वगैरह बाहर नहीं निकलेगी और ये सेंटर से जब हम काटेंगे तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा। ये देखें, ये वाली गोल साइड है और ये दूसरी साइड होती है, ये साइड इसके ऊपर रखनी होती है ऐसे। ठीक है, मैं दोबारा आपको बता रही हूँ कि ये किस तरह बना। इसी तरह पहले वाइट सॉस लगाएंगे, फिर इसके ऊपर हम चिकन रखेंगे। चिकन के बाद हम इसके ऊपर फिर वेजिटेबल डालेंगे। वेजिटेबल जो आपको पसंद है ज़्यादा वो डाल लें। खीरे डालेंगे, दूसरी डालेंगे, फिर हम इसके ऊपर वाइट सॉस और फिर रेड सॉस डालेंगे। मैं ज़रा थोड़ी सी कम इसमें डाल रही हूँ इसलिए कि ये ज़रा बच्चों के लिए, तो आप जो है ना वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको इस तरह करके सारे इसके किनारे ऐसे एकदम पकड़े और ये वाला इसको ऐसे कर, इस तरह ये बहुत अच्छा फोल्ड हो जाता है और बिल्कुल इसकी कोई सॉस वगैरह खाते हुए बाहर नहीं निकलेगी। अच्छी तरह से साइड इसके अंदर दे दें। ठीक है, इस तरह ये सारे मैंने बना लिए हैं और इस तरह करके सेंटर से तिरछा इसको काटा जाता है, बिल्कुल सीधा नहीं काटा जाएगा, ये तिरछा काटते हैं। इस तरह करके काट के देखिए कितने प्यारे उसके अंदर से कलर लग रहे हैं, रेड, ग्रीन, वाइट। देखिए इस तरह करके सारे हम इस तरह काट लेंगे ऐसे करके। इस तरह इसको इस फिर ट्रे में रखेंगे और इसके कलर बहुत अच्छे लगेंगे। ये इस तरह ये हो गए, हमारे शवारमे भी तैयार हो गए हैं। अभी इसको भी हम कवर करके साइड पे रख देंगे। इसके बाद अभी हम बनाएंगे वो पोटैटो पॉकेट्स बनाएंगे। चलें, माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं और
मुँह में पानी आ रहा है जो है ना देख के। ये अभी हमने पोटैटो पॉकेट्स के लिए ये हमने इनको बॉयल कर लिया है, आलू बॉयल किए हैं और इनको बॉयल करके हमने इसमें ये डाला है, नमक डाला है, 1 टीस्पून नमक डाला है और इसके अंदर कुटी हुई सुरख मिर्च डाली है 1 टीस्पून और पिसी हुई हमने आधी टीस्पून डाली है और इसके अंदर धनिया जो है वो थोड़ा सा हाथ से मसल के धनिया डालें, पिसा हुआ धनिया इसके अंदर नहीं डालें। खुशक धनिया जो है वो इस्तेमाल होगा इसके अंदर। लेकिन अगर आपने इसको भी अगर ज़्यादा चटपटा बनाना है तो इसके अंदर सब्ज़ मिर्च भी डाल सकते हैं, सब्ज़ धनिया भी डाल सकते हैं और चाट मसाला भी इसके अंदर डाला जा सकता है। ये मुझे अभी इसमें कुटा हुआ वो धनिया जो है ना वो नहीं था मेरे पास, जिसकी वजह से मैंने इसमें पिसा हुआ डाला है, लेकिन आप इसमें कुटा हुआ डालेंगे। इतना अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लें। अभी मैंने जो इसके बनाए हैं कटलेट्स बनाए हैं या वो पोटैटो बॉल बनाए हैं वो भी सेम इसी मेथड से ही बनेगी, सिर्फ उनकी शेप चेंज होगी। इसी तरह यही मसाले उसके अंदर डाल के, ये स्पाइसेस डाल के, नमक, सुरख मिर्च, कुटी सुरख मिर्च, पिसी सुरख मिर्च और ये धनिया डाल के, तो अभी हम इसको जो है ना वो पहले पोटैटो पॉकेट्स बना रहे हैं। ये क्रम्स हैं और हमने अभी एक ही लिया है। इसको अच्छी तरह से फेंट लें। बड़े रिलैक्स होकर चीज़ें बनाया करें और इस तरह हम ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं। और पहले चीज़ें बनाने से पहले आप प्लान कर लें कि ये सारी चीज़ें घर में हैं, फिर उसके बाद आप बनाना शुरू करें। वरना अक्सर यही होता है कि जब किचन में जाओ कि ये बनाने लग गए हैं कोई चीज़, ये नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, इतनी देर में मूड चेंज हो जाता है कि अभी और क्या बनाएं, ये कर लें, वो कर लें। तो अगर आप पहले उसको उसकी तैयारी करके रखेंगे तो फिर आसानी से सारी चीज़ें जो है ना वो आराम से बन जाती हैं। और इसी तरह ही जो चीज़ें मुश्किल हैं उनको पहले करते जाएँ तो ये जो है ना वो बड़ी आसानी से आप ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं। और ये अभी हमने ये स्लाइस ले लिए। चलिए जी, अभी ये स्लाइस आ रहे हैं। 6 से 8 स्लाइस मैं ले रही हूँ, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं, जितने आप बनाना चाह रहे हैं। इस तरह करके इसकी भी साइड से ये काट देंगे हम। चलिए जी, चारों साइडें हमने काट ली हैं। ये मैंने बताया ना कि मेरी ब्रेड जो है ना वो थोड़ी सी वो 3-4 दिन पहले की लाई हुई थी, इसलिए ये जो है ना वो उस तरह थोड़ी सी ये टूट रही है। वरना अगर फ्रेश होगी तो वो बिल्कुल सही इसके अंदर वो जो है ना आलू जो है ना वो फोल्ड हो जाएंगे। इस तरह करके जो अंडा फेंटा हुआ है उसको इसकी चारों साइडों पे लगा के उसको करेंगे तो वो फिर वो बिल्कुल नहीं खुलेंगी इसकी साइडें जो है। अभी हमने जब इसके ऊपर क्रम्स वगैरह चढ़ाने हैं तो इसकी शेप बहुत अच्छी बन जाएगी। इस तरह करके इसकी चारों साइडों पे अंडा लगाए और इस तरह इसको बना कर रखते हैं। इस काम के लिए आप साथ बच्चों को भी लगा सकते हैं, वो भी साथ मिल के काम करें और वो अच्छा भी लगता है उनको कि हमने साथ होके काम करवाया। खासकर जब उनके फ्रेंड वगैरह आ रहे हों या कुछ इस तरह का हो कि जिसमें बच्चों को इन्वॉल्व किया जा सके जो है ना। ये अभी हमने बना लिए सारे। अभी हम इसको फ्राई करेंगे। कढ़ाई मैंने ऊपर रख दी है उसको ऑयल को गर्म होने के लिए। इसको पहले हम इसमें रोल करेंगे
एग में रोल करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम क्रम्स लगाएंगे। ये वैसे बहुत ही मज़ेदार बने थे और सबने बहुत पसंद किए इनको। इस तरह क्रम्स लगाएं। इस तरह सबको जो है ना, सब साइडों पे, चारों साइडों पे इसके क्रम्स लगाते जाएं और ऑयल के अंदर इधर साथ साथ ही इसके जो है ना वो डालते जाएं। इसको बना के रखे नहीं। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो, बस दरमियाना सा गर्म हो तो इसको रखते जाएं। इसके अंदर घी नहीं जाएगा, ये ब्रेड जो है ना वो घी नहीं लेगी। ये क्रम्स ऊपर लग गए हैं, उससे बाइंडिंग हमने एग से बाइंडिंग कर इसकी हो गई है और ऊपर क्रम्स लग गए, इसलिए अंदर इसके बिल्कुल घी नहीं जाएगा। और चारों साइडों से अच्छी तरह से क्रम्स लगाएं और एग लगाएं, जिससे यह है कि इसको कोई साइड खाली ना हो कि जिधर से ऑयल अंदर जाने का हो। इस तरह गोल्डन ब्राउन करके इसको एक टिश्यू पेपर के ऊपर इस तरह करके इसको निकालते हैं। ये मैंने आहर में निकाल रही हूँ इसलिए कि ये गरम गरम ही दिए जाएंगे। अभी इस सारी में मेरे जो है चपली कबाब वाली वीडियो जो है ना वो नहीं बन सकी, जब मैं उसको वो जो है ना फ्राई करने वाली उसमें नहीं बन सकी, तो उसके बारे में मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि जो है, ताकि अभी जो है ना अभी मुझे थोड़ी सी जल्दी हो गई थी, ताकि टाइम थोड़ा रह गया था और गेस्ट और आने का था, तो इसलिए फिर मैंने उसको जल्दी जल्दी दो दूसरे चूल्हे पे फिर करके तो मैंने उसको जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया, जिसकी वजह से जो है ना वो वीडियो उसकी नहीं फ्राई होने वाली नहीं बनी। तो उसको ये है कि आप तवा गर्म करें, तवे के ऊपर थोड़ा सा घी डाल के तो वो उसकी कबाब वाली शेप जो है, चपली कबाब वाली शेप है, उससे करके तकरीबन 6 मिनट एक साइड से करें, उसके 6 मिनट दूसरी साइड से करें, तो वो बहुत अच्छे कबाब जो है वो फ्राई हो जाएंगे। तो चपली कबाब जो है वो आपने, और अगर आपको इसकी समझ नहीं आए तो मेरी एक वीडियो पहले चपली कबाब वाली मैं वो पहले बना चुकी हूँ, आप उसको देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस तरह उसको मैंने तवे के ऊपर मैंने फ्राई किया। तो मैरिनेशन बिल्कुल वो जो मैंने कीमे वाली की है वही होगी, उसी तरह की होगी, उसके अंदर और कोई कोई चीज़ हमने नहीं डालनी, बस उसको हाथ से थोड़ा सा ऑयल लगाएं या पानी लगाएं हाथ से और उसको शेप दें और शेप कर दे के उसको तवे के ऊपर आप जो है ना अच्छी तरह से बना लें। अभी चिकन ये पॉकेट बने हैं, अभी जो चिकन बॉल है वो उसको बनाने के लिए भी यही है कि जो इससे मेरे आलू बच गए थे उसको मैंने वो कटलेट्स में किया है। कटलेट्स उसी तरह ही उसको हाथ से शेप दे के कटलेट्स वाली और उसके ऊपर एग लगा के और क्रम्स लगा के मैंने उसको भी फ्राई कर लिया था। और बॉल भी बिल्कुल इसी तरह उनको आलू का हाली मैंने बॉल बनाया, उसके ऊपर मैंने ये नहीं लगाई, वो ब्रेड वगैरह कुछ नहीं लगेगा, तो उससे अच्छी तरह वो जैसा कोफ्ता बनाते हैं उस शेप में बना लें। उसके ऊपर आप इसी तरह ऑयल लगाएं, ऑयल के ऊपर आप क्रम्स लगाएं और वो बहुत अच्छे जो है ना वो आपके पोटैटो पॉकेट्स ये जो है वो बॉल भी बन जाएंगे। तो ये अभी मैंने इसको जो है साथ साथ मैंने इनको फ्राई कर लिया है। तो अभी तकरीबन मेरी सारी चीज़ें तकरीबन साथ साथ जो है ना वो शवारमा मेरा तैयार है, सैंडविच तैयार हो गए हैं, मैंने अभी इसको इनको भी तैयार कर लिया है, चिकन पॉकेट भी मैंने तैयार कर लिया और अभी साथ साथ मैं इसको जो है ना वो इसी घी के अंदर ही डीप फ्राई ही होंगे, जो ये जो है पोटैटो बॉल जो है होंगे। लेकिन ये है कि वो जो कटलेट्स है उसको आप तवे के ऊपर बनाएं, उसको आप डीप फ्राई नहीं करें, उसको तवे के ऊपर बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ये भी मैंने एक छोटा सा केक साथ बनाया था, लेकिन इसकी भी बीच में मैं वीडियो उसकी नहीं बना सकी, तो ये भी अभी मैंने जो है ना केक के लिए एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगी तो आपको इसको केक के बारे में बताऊंगी। ये देखिए ये कितने अंदर बिल्कुल इसके घी नहीं गया, लेकिन बाहर से ये बहुत अच्छे क्रिस्पी जो है ना वो हो गए हैं और अंदर इसके घी वगैरह का बिल्कुल वो ब्रेड जो है उसने घी नहीं पिया जो है ना। ये देखें बिल्कुल ड्राई है अंदर से जो है। इस तरह आप इसको बना लें। ये चाय के साथ इस तरह गरम गरम ये चीज़ें बहुत मज़ा देती हैं। केक
भी बहुत अच्छा बन गया था और इसका कलर देखें कितना प्यारा बना है। ये भी साथ मैंने इसी साइज़ के 2-3 केक बनाए हैं, लेकिन ये है कि वो मैंने इसकी वीडियो नहीं साथ बना सकी, तो ये आपको मैंने केक की वीडियो फिर बाद में दे दूँगी। तो ये देखिए अभी तकरीबन मेरी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। अभी ये क्रम्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि क्रम्स किस तरह बनते हैं। तो जो हमने उसकी साइडें उतारी थी, इस तरह करके ये जो साइड्स थी, इनको मैंने रखा और मैंने इसके अंदर इस तरह डाल दिए, डाल के इसको अच्छी तरह से। अभी ये मैंने इसके अंदर पहले कुछ चीज़ें बनाई थी और उसी का मैंने लालच किया है कि मैंने इसके अंदर पहले अदरक जो है ना उसको किया हुआ था, तो मैंने उसी के अंदर इसको डाल दिए। थोड़ा सा इसके अंदर ब्रेड के अंदर उसका अदरक का फ्लेवर आ जाएगा। तो लेकिन ये जितना मैंने इसको बारीक करना था वो उतना मुझे इसमें नहीं उसमें हो सका, लेकिन ये है कि जो अदरक लगी हुई थी वो इसके साथ लग गई है। तभी मैंने इसको जग में डाला और जग में डाल के इसको मैं अच्छी तरह से बारीक पीस लूँगी, कि ताकि इसके अंदर कोई जो है ना वो बड़ा पीस ना रहे, ये सारे इक्वल एक जैसे बारीक हो जाए। ये देखिए इसमें बड़े अच्छे वो बन गए। उनके बनने के बाद उसके बाद हम जो है वो ड्राई पैन में, ये फ्राई पैन जो है उसके अंदर कोई हमने घी वगैरह नहीं लगाना, कुछ नहीं है। और उसी के अंदर हम जो है ये क्रम्स डालेंगे, डाल के उनको अच्छी तरह से, लेकिन उनको ब्राउन नहीं होने देना इनको। और इसी तरह इसका जो है सिर्फ उसको ड्राई करना है हमने, कि जो उसके अंदर थोड़ी सी नमी है ब्रेड की, वो ब्रेड की सिर्फ नमी हमने ख़त्म करनी है, ये कि वो उसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो। तो अच्छी तरह से उसको हमने करके, तो वो गर्म होंगे, इसलिए जब हम चूल्हे से उसको हटाएंगे तो तब भी वो ये बड़े अच्छे जो है ना, इनको हवा लगने से वो गर्म होंगे, हवा लगेगी एकदम ये क्रिस्पी से हो जाएंगे। तो ये घर में जो है ना ये बड़े अच्छे, ये इसके कटलेट्स के ऊपर लगाने के लिए, ये जो होता है पोटैटो बॉल वगैरह है, इस तरह की चीज़ों के ऊपर लगाने के लिए ये बड़े अच्छे तैयार हो जाते हैं। तो ब्रेड भी मुख्तलिफ तरह की होती है, बाद नमकीन होती है, बाद का बिल्कुल वो जो है ना उसके अंदर वो नमक वगैरह कुछ भी नहीं डला हुआ होता। तो इसलिए वो उस हिसाब से ये क्रम्स बनेंगे। अगर नमकीन ब्रेड थी तो थोड़ा-थोड़ा हल्का सा नमक वाले बनेंगे, नहीं है तो वो फिर नॉर्मल जो है वो तैयार होंगे। और इस तरह इसको करके, ये ड्राई करके इसको अच्छी तरह से आप ट्रे में डालें, ट्रे में डाल के इसको जो है ना हवा लगने दें, थोड़ा-सा खुश्क हो जाएँगे। तो इसको फिर किसी भी आप जो है ना वो बॉटल में डाल के आप रख सकते हैं और जब आपको ज़रूरत हो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उसके बारे में ज़रूर बताएँ और जो नहीं ठीक लगती उसके बारे में भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है? खुदा हाफ़िज़।